प्रातःकाल उठकर अग्निहोत्री जी तो सैर को चले जाते और इन दोनों को रोने चिल्लाने के लिए हमारे गले मड़ जाते। प्रातःकाल स्नान करके जब मैं संध्या करने बैठता तो ऊपर से शब्द आते, मैं पापी हूँ, हाय मर गया, गुरुजी शरण में लो, हाय हाय, धड़म गिरने का शब्द आता और हम में से एक ऊपर को दौड़ पड़ता, किंतु किवाड़ बंद पाता। करता तो क्या करता। एक दिन दोनों नए चेलों के अनुताप का विचित्र दृश्य देखा। अनुताप मतलब कष्ट का, दुख का। मैं 3-4 मित्रों सहित इरावती नदी के परले पार जहांगीर का मकबरा देखने गया। मकबरा देखकर हम सब शाहदरा गांव को चले गए। आगे बाजार में तिमुहानी पर लोगों का जमघट दिखाई दिया। समीप जाकर देखा तो 2 मनुष्य भूमि पर लोटपोट हो रहे। मैंने समझा कि कोई दंगा हो रहा है, किंतु लोगों को हंसते ठट्ठा करते देखकर कुछ अधिक सावधानता से दृष्टि डाली तो पता लगा कि हमारे पड़ोसी झंडा सिंह और चुन्नीलाल ने माया रच रखी है। एक व्याकुल होकर और दूसरे के पैर पकड़कर चिल्लाता है, भाई जी मैं बड़ा पापी। मैं ऐसा नहीं समझता कि वे जानबूझकर कोई ढोंग रच रहे होंगे। उन्हें बतलाया गया था कि इस प्रकार गलियों में पाप को प्रख्यात करके प्रायश्चित से वे निष्पाप हो जाएंगे। अब देखिए कितनी चीज़ें जो हैं संसार के अंदर, समाज में ऐसी चलती हैं धर्म के नाम पर कि आप अपना पाप जो है, पाप को छोड़ने से मनुष्य ठीक होगा या पाप को शोर मचाता रहे उससे कुछ ठीक हो जाएगा, और वो भी जनसामान्य के बीच में, और हंसी का पात्र और बन जाएगा। जो कोई उसका कुछ भरोसा करता होगा, अगर किसी को मेरे सारी कमियों का आपको पता चल जाए, है ना, मेरी सारी कमियों का आपको जानकारी हो जाए, तो आप जो मुझ पर विश्वास करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कमियां बताना, या तो अच्छाइयों का भी पता हो, ठीक कब है कि आपको किसी के बारे में पता हो तो अच्छाई भी पता हो और बुराई भी पता हो, या आपने मेरे विषय में लोगों को पता हो तो अच्छाई भी पता हो तो बुराई भी पता हो। केवल पाप को प्रख्यात करने मात्र से प्रायश्चित हो जाएगा, वो कैसे हो सकता है। तो ऐसी बातें धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे आडंबर जो हैं वो चलते रहे। ऋषि दयानंद ने बहुत सारे आडंबरों का ऐसे ही खंडन किया। उन्होंने लिखा कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं संसार के अंदर चलती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक प्रसंग आता है, वहाँ वो लिखते हैं कि एक नारायणदर्शी नाम का संप्रदाय था। ये कहा जाता है कि नारायणदर्शी जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय के अंदर एक उसका जो मुखिया था वो एक चोर था, और वो चोर जो है वो बार बार चोरी कर लिया करता था, और उसकी राजा उसको सज़ा दिया करता था। न्यायाधीश जो बैठता था वो उसको सज़ा देता था। एक बार चोरी की, उसको 4 महीने की सज़ा दी गई। फिर 4 महीने बाद फिर जब छूट करके गया, फिर और बड़ी चोरी करके आ गया, फिर उसको जो है 10 महीने की सज़ा दे दी गई। फिर छूट करके गया, फिर वापस आया, फिर चोरी की, फिर पकड़ा गया, फिर देखा, फिर इसको जो है ना 18 महीने की सज़ा दे दी। अब सज़ा बार बार देते गए, और वो जैसे ही छूट करके आता दूसरे चौथे दिन ही बड़ा डाका मार देता। अब न्यायाधीश ने देखा ये तो किसी प्रकार से बाज ही नहीं आता, जेल में बंद करने से इसके अंदर कोई सुधार नहीं होता। तो न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इसकी नाक काट दी जाए। अब दंड के रूप में उसकी नाक काट दी गई। अब जब नाक काट दी गई तो उसके बाद में ये विचार करने लगा, है ना, बुद्धि ज़रूरी नहीं है कि सज्जन व्यक्तियों के पास में ही हो, दुष्ट व्यक्तियों के पास में भी दिमाग तेज होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कहो या दिमाग का उपयोग करने के कारण कहो, हमारे पास दिमाग हो और दिमाग का हम उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग जो है वो ठप पड़ जाता है। हाथ है, हाथ से आप कुछ दिन काम नहीं करो, हाथ उतना काम। शरीर भगवान ने कैसा बनाया हुआ है, जितना जिस अंग से काम लोगे उसका सामर्थ्य उतना बढ़ता चला जाएगा, है ना। आप सैर करते हैं और 5 किलोमीटर की सैर करने में मान लीजिए थक जाते हैं, तो थोड़े दिन के अंदर ऐसा होगा कि 5 किलोमीटर में आपको थकान नहीं होगी, फिर आपको 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा तब थकान होगी। तो शरीर ऐसा परमेश्वर ने बनाया है, जितना जितना आप शरीर का उपयोग करो उतना सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है। वृद्धावस्था में नहीं, युवावस्था के अंदर, है ना, आप शरीर का उपयोग करते हैं और सामर्थ्य बढ़ता है। ऐसे ही बुद्धि का है। तो बुद्धि इसकी अच्छी थी और नाक कट गई और विचार करने लगा, इस कटी नाक का मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ। जो बहुत बड़े राजनेता होते हैं या दूसरे ये पॉलिटिशियन होते हैं और अपने बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं,
जो भी अवस्था हो उसका लाभ उठाने की सोचते हैं कि इस अवस्था का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। ऐसा इनका विचार होता है। जैसे कोरोना आ गया, बहुत सारे लोग तो अपनी जान बचाने की सोच रहे थे, और उसी कोरोना के समय के अंदर कितने लोग ये सोच रहे थे हम कौन सा मास्क बना लें और कहाँ जा कर के बेच दें जिससे हमको फ़ायदा हो जाए। तो जब लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस समय में व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कमा कैसे लूँ। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर अपनी एम्बुलेंस लगा दी और उसके अंदर कमाई कर ली। प्राइवेट गाड़ियाँ लेकर के बाहर निकल गए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगियों को लेकर के जाएंगे, पैसे बहुत मिल जाएंगे। तो जितना बुद्धिमान आदमी होता है वो ये सोचता है कि इस समय में भी क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, कष्टकारी स्थिति में भी वो ये विचार करता है। तो ये चोर विचार करने लगा, भाई मेरी नाक कट गई है, अब मैं इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो क्या फ़ायदा उठाऊँ भाई, तो इसको कुछ सूझा दिमाग में और चौराहे पर सड़क पर ही नाचने लगा। तो लोगों ने पूछा इसको, भैया तुम नाच क्यों रहे हो। पूछने लगे, भाई तुम नाच क्यों रहे हो। तो ये चोर जो है ये क्या करने लगा, तो नाचने लगा। अब लोगों ने पूछा कि भाई क्यों नाचते हो, तो बताए नहीं, जवाब नहीं दे। एक व्यक्ति ने इसको पकड़ लिया और कहा पहले बताओ कि भाई तुम नाच क्यों रहे हो। हम लोग ठीक ठाक, हमारे आँख नाक कान सब ठीक ठाक, तुम्हारी नाक कटी हुई और फिर भी नाचते हो, है ना। इतनी दुनिया में परेशानियां हैं, तुम नाच रहे हो। कह लेगे बस मुझसे मत पूछो। कह लेगे अगर नहीं बताओगे तो फिर नाचने नहीं देंगे। अब रुक गए तो रुकने के बाद में कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। बताओ जी क्या है। कि मुझे साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं। तो मुझे साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है जी मुझे क्यों नहीं नजर आते हैं। कह लगे जी तुम्हारे नाक की ओट होती है इसलिए तुमको नजर नहीं आते। बोले नाक की ओट होती है कि देखो मेरे को यहाँ पर, ये मेरी नाक जहाँ है ना उसके बिल्कुल आगे नजर आ रहे, नाक मेरी रही नहीं इसलिए नजर आ रहे, तुमको नहीं नजर आते। अब वो व्यक्ति किसी ना किसी दुख से परेशान तो होता ही है। कह लगे सच्ची बात है। बोले हाँ सच्ची बात है। बोले फिर हमारी भी नाक काटो, हमको भी नारायण के दर्शन करने हैं। तो इसकी भी नाक काट दी गई। अब गुरुजी ने अर्थात इस चोर ने उस चेले के कान में गुरु मंत्र दिया, देखो भाई नाक ना तुम्हारी रही ना हमारी रही, अब या तो नाचो हमारे साथ और लोगों को कह दो कि हमको साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं, नहीं तो तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ेगा। अब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, वो भी नाचने लगा और लोगों को कहने लगा जी हमको नारायण नजर आते हैं। ऐसे करते करते ये 1000 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपना नाम रख लिया नारायण दर्शी संप्रदाय, जिनको नारायण नजर आते हैं। और अब कोई व्यक्ति नाक वाला इनके पास से गुजरता था तो उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। कहते थे ये नक्कू जा रहा है, देखो ये नक्कू है, इसको कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, नारायण दिखाई नहीं देंगे इसको कभी। तो लोग इनसे बच करके निकलते थे और कुछ लोग इनको समझो टैक्स सा देने लगे कि हमको ना छेड़ो, इस बात के लिए भोजन इत्यादि और सब चीज़ें इनको देने लगे। अब ये इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर रहते थे। अब ये चर्चा जो है देश के राजा के पास में पहुंच गई और राजा ने एक दिन कहा अपनी सभा के अंदर, भाई हम भी नारायण के दर्शन करेंगे, हमको भी अपनी नाक कटवानी है और पंडित जी हमारी नाक को काटने का मुहूर्त निकालो। ज्योतिषी जी को पूछा हमारी नाक को काटने का मुहूर्त निकालो। अब नाक के काटने का भी कोई मुहूर्त होता है क्या? लेकिन वो कहने लगे नहीं जी मुहूर्त निकालो। अच्छा मंत्री और लोग सोचे, सभासद सोचे, अरे हमारे राजा की ही नाक नहीं रहेगी तो हमारा क्या बनेगा। अब जब ये बात दिमाग के अंदर आई तो एक मंत्री ने अपने घर जा कर के और अपने पिता को, जो पहले मंत्री रहा था, उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे राजा जो है ना वो नाक कटवाने की बात करते हैं, कोई नारायण दर्शी संप्रदाय है। पिता ने कहा मैं कल आऊँगा, तुम चिंता नहीं करो। अगले दिन बूढ़ा मंत्री, पूर्व मंत्री पहुँचा और आके कहने लगा महाराज मैंने सुना है आप नारायण के दर्शन करना चाहते हैं। बोले हाँ करना चाहते। बोले फिर ऐसा क्यों ना करें कि पहले मैं दर्शन कर लूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहला अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए भगवान के साक्षात्कार करने का। बोले ठीक है आपकी मुहूर्त निकाल लिया जाएगा। मुहूर्त निकाला और चलने लगे तो मंत्री ने कहा ऐसा है राजा जी हम लोग अकेले चलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, बड़े बड़े लोग हैं हम लोग, बड़ा नाम है हमारा, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग जो है सेना को साथ ले लें,
सेना साथ चली और जा कर के वहाँ चोर ने मंत्री जी की नाक काट दी। नाक से खून की धारा बह निकली और कान में गुरु मंत्र दिया, देखो मंत्री जी, नाक न तुम्हारी रही न हमारी रही, और अब या तो सबको कह दो कि जो है ना साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं, नहीं तो तुम बहुत बड़े पद के रह चुके हो, तुम्हारा तो बड़ा मजाक उड़ेगा, क्या किसी चोर के चक्कर में आ गए। तो अब इस मंत्री ने जो है राजा को सारी बात बता दी, तब इनको पकड़ करके अंदर डाल दिया गया। तो ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि हमको जहाँ धर्म का पालन करने के लिए जाते हैं, धर्म को सुनने के लिए जाते हैं, कोई बात धार्मिक कह करके कही जाती है, वहाँ पर भी अपने दिमाग को साथ लेकर के जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचें भाई ये फलाना व्यक्ति कह रहा है तो हम जो है ना अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से योग नहीं करें। अब ये देखिए, इनको कह दिया गया, ये प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित हो जाएगा, अपने पाप जो हैं गलियों के अंदर खूब शोर मचा करके बताओ। तो ये समझदारी की बात कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो आप जो व्यक्ति आपको जानते भी नहीं है उनको जा कर के आप छोड़ने का प्रयत्न करें, छोड़ने का संकल्प करें, अपने किसी मित्र को बताएं कि मेरे अंदर ये पाप है और ये मैं गलती कर जाता हूँ और मुझे आगे ये गलती करूँ तो मुझे याद दिलाना। मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं सारी दुनिया को बताऊँ उसकी अपेक्षा अच्छा मैं अपने दोस्त को कह दूँ जो मेरे आसपास रहता है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे पति है, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई ये मेरे अंदर बुराई है और कभी मैं दोबारा ऐसा करूँ तो मुझे टोक देना भाई। उतने तक तो ठीक है, लेकिन गलियों में गाता फिरूँ भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, अच्छा गली वाले लोग सोचेंगे कि ये